हम आज की क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी डाउट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो इसको करने का है तो पहले यहाँ देखेंगे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में वो देखते हैं। हमको दिया है कि बेटा विलय का वेट दिया है, विलय का भार दिया है, विलय का भार, विलय का भार कितना दिया है बेटा 5 ग्राम। ठीक है, कितने विलियन में घोला गया 500 ml, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन आपको दिया है बेटा 500 ml। ये क्या ज्ञात हुआ है बेटा, मोलरता पूछी। तो मोलरता आपसे पूछी है तो बेटा मोलरता क्या होता है, कैपिटल M बराबर विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। अगर बेटा आयतन किस में दिया हुआ हो ml में, तो इंटू कितने से कर देंगे 1000 से। वैसे ही बात की तो विलय के मोल है, मोल निकाले जाते हैं बेटा भार बटा अणुभार से, भार बटा अणुभार। आपको विलय का भार कितना दिया है 5 ग्राम, और अणुभार कितना दिया है बेटा, अणुभार निकालूंगा किसका, NaOH का। और NaOH का अणुभार निकालूं तो सोडियम का अणुभार 23 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल अणुभार कितना आ गया 40। तो 5 बटा 40 विलय के मोल आ गए। तो यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 5 बटा 40 इंटू 1000 इंटू 500, सॉल्यूशन हो गया। ये यहाँ पे हो गया तो बेटा इसको टोटल करेंगे, 2 से 2 3 हो गया, कितने बच गए 5 बटा 20, बोल तो 1.4, बोल तो 0.2। ठीक है, कर दी मतलब। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया बेटा, 10% वेट बाई वेट जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन का घनत्व है 1.202 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो Ki विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको कंट दिया हुआ है, Ki मोलर का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। तो बेटा आप ये देखना कि मैंने बोला कि 10% वेट बाई वेट, इसका मीनिंग्स ये है कि आपके पास 100% या 100 ग्राम क्या है, कोई जलीय विलयन है उसमें 10 ग्राम क्या है बेटा Ki डिजोल्व है। ठीक है, तो दिया हुआ है बेटा Ki का द्रव्यमान, और Ki का द्रव्यमान कितना दिया आपको 10 ग्राम। ठीक है, पहले निकालूंगा Ki के मोल, पोटेशियम आयोडाइड के मोल, और मोल निकालूं तो बेटा किससे निकालूंगा, भार बटा अणुभार से। भार कितना दिया है बेटा, आपको भार दिया 10 ग्राम और अणुभार कितना दे रखा है 166। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि आपको घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना दिया आपको 1.202 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यहां से क्या निकालूंगा, आपको बेटा द्रव्यमान दिया है तो आयतन निकालूंगा, आयतन निकालूंगा तो आयतन क्या आ जाएगा बेटा, द्रव्यमान बटा घनत्व, यहां से आयतन आ जाएगा। द्रव्यमान कितना दिया आपको बेटा, द्रव्यमान दे रखा है आपके पास, टोटल सॉल्यूशन 100% है तो टोटल 100 आ गया, घनत्व 1.202, यहां से क्या आ गया आपके पास, आयतन आ गया। तो हम मोलरता के बारे में बात करूं तो कैपिटल M बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, आयतन इसमें ml में इंटू, ठीक है सर, विलय के मोल कितने दिए हैं आपको 10 बटा 166 इंटू विलयन का आयतन कितना है 100 इंटू 1.202 इंटू, ठीक है सर, यहां से क्या आ जाएगी आपके पास बेटा मोलरता निकल के आ जाएगी। ठीक है, मोलरता कितनी आ रही है, यहां से मोलरता आ रही है बेटा 0.724, कैपिटल M आ जाएगी। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10% वेट बाई वेट जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो H2S की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता कितना करनी है बेटा, तो आपको यहां से दिया हुआ है, पहले उसको देख लेंगे। दिया हुआ है क्या क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है H2SO का भार, H2SO4 का भार, वो कितना दिया है 10 ग्राम। ठीक है, अब भाई यहाँ पे 10% वेट बाई वेट का मीनिंग्स ये है कि आपके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है कि बेटा 10 ग्राम क्या है H2SO4 क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, भार दे दिया, आपको क्या करना है, आपको घनत्व दिया, दूसरी चीज आपको घनत्व दे दिया, घनत्व कितना दिया 1.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या पूछा अगला आपसे, मोलरता पूछी, मोलरता क्या करनी,
मोलरता याद करेंगे तो आपको पता है कि स्मॉल m बराबर क्या होता है, विले के मोल, विले के मोल अपॉन विलियन का, विलायक का द्रव्यमान, सॉरी क्या आ जाएगा, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। आपको द्रव्यमान किस में देगा, ग्राम में देगा, तो इंटू कितने से कर दो, 1000 से। विले के मोल निकालूंगा तो विले के मोल क्या होते हैं बेटा, मोल आप जानते हो भार बटा अणुभार। भार कितना दिया अगला, 10 ग्राम, और अणुभार कितना होता है 98, H2SO4 का 98 होता है। चल यहां से बात की तो बेटा यहां पे क्या निकालूंगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान निकालूं तो बेटा विलायक का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान निकालूं तो हमारे पास 100 सॉल्यूशन है, 100 ग्राम, उसमें से 10 ग्राम क्या है, H2SO4 है, तो हमारे पास विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक, एक बार इसका अणुभार निकालूं तो बेटा 1 × 2 प्लस के 16 इंटू 32 हो गया, 32 × 4 64, 98 आ गया अणुभार। एक बार निकाल देता हूं तो मैंने निकाला भार 10 बटा 98 इंटू विलायक का द्रव्यमान 98 इंटू 1 से 1 गया, ऊपर कितने बच गए, 1000 बच गए। 98 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 8 तो आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.26। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन आ जाता आपके पास कि 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल है, उसको 75 ग्राम बेंजीन में विलय किया जाता है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है पहले तो एथेनोइक एसिड का भार कितना दिया, 2.5 ग्राम, 75 विलायक का द्रव्यमान दे दिया आपको, विलायक का द्रव्यमान, उसको 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया तो ये 75 ग्राम बेंजीन हो गया। पूछा क्या आपसे, मोलरता, मोलरता, और मोलरता क्या होती है, स्मॉल m बराबर विले के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम में, तो इंटू 1000। यहां से विले के मोल निकालूंगा पहले, तो बेटा एथेनोइक एसिड के मोल निकालूंगा, CH3COOH के मोल, वही आप जानते हो मोल होता है बेटा भार बटा अणुभार। आपके पास भार कितना दे रखा, भार दे रखा 2.5, और एथेनॉइक एसिड का अणुभार निकालूं तो CH3COOH है, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 1 × 3 12, 32 प्लस 1 60 हो गए। 2.5 अपॉन 60 इंटू द्रव्यमान कितना दिया बेटा, 75 इंटू 1000, यहां से ये चला गया, ऊपर कितना बच गया, 250 अपॉन 6 इंटू 75, आंसर आ जाएंगे 0.55 स्मॉल है। चलो हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। 20% द्रव्यमान का उपस्थित का मतलब है कि भाई 20% वेट बाय वेट का मीनिंग्स हो गया कि आपके पास बेटा पूरा टोटल विलियन 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 20% या 20 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे बोलूं कि बेटा पहला दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है C2H6O2 का भार, वो कितना दे दिया अगले में, 20 ग्राम। दूसरा दे दिया बेटा किसमें डिजोल्व है, जल में, तो जल का भार पूछूं तो H2O का भार, आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम उसमें एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो जल हमारे पास कितना बच गया, 80 ग्राम भार आ गया हमारे पास। यहीं से एथिलीन ग्लाइकोल के अणुभार निकालता हूं तो C2H6O2 का अणुभार, अणुभार क्या होता है बेटा, अणुभार निकालते हैं तो 12 × 2 प्लस के 1 × 6 प्लस के 2 × इक्वल टू 62 आ गया। तो पहले यहां से निकाल दो कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, तो C2H6O2 के मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालूंगा तो भार बटा अणुभार, तो भार कितना आ गया 20, अणुभार कितना आ गया 62, तो इसका जो मोल्स आए हैं वो मोल आ गया 0.322 मोल्स आ गया। ऐसे ही जल का मोल्स निकालूंगा तो बेटा H2O के मोल, H2O के मोल भी निकालूंगा तो वही भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार किया तो 4.44 मोल आ गया। ठीक,
हमारे पास मोल आ गए, परंतु पूछे किसके हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स निकालो तो अक्स C2H6O2। मोलन्स क्या होता है बेटा, कंपोनेंट्स के मोल अपॉन टोटल मोल्स, यानी घटक के मोल और विलयन के कुल मोल। घटक के मोल कितने दिए हैं एथिलीन ग्लाइकोल के, 0.322 मोल आ गए। कुल मोल कितने आ गए हमारे पास, 4.44 प्लस के 0.322 इक्वल टू, यहां से करेंगे तो बेटा इसके मोल फ्रिक्शन आ गए, वो कितने आ गए, 0.068 आ गए हमारे पास। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रिक्शन आ गए, तो अब हम वाटर के मोल निकाल सकते हैं। वाटर के मोल निकालो तो आपको पता है कि भाई क्या होता है, अक्स A प्लस के अक्स B इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैंने अक्स A किसको मान लिया, एथिलीन ग्लाइकोल को मान लिया, तो अक्स B क्या हो जाएगा बेटा, H2 हो जाएगा। तो यहां से H2 के मोल्स निकालूं तो बेटा अक्स H2O इक्वल टू 1 माइनस के क्या हो जाएगा, अक्स C2H6O2। हमारे पास x से H2O इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस के एथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रिक्शन कितने हैं, 0.068 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 0.932। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आप डेफिनेशन समझाना है। फिर कह रहा है मोलरता को परिभाषित कीजिए, मोलरता के बारे में इसकी डेफिनेशन लिखती है। फिर ये कह रहा है सातवां क्वेश्चन कि मोलरता की तुलना में मोलरता को वरीयता दी जाती है, क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। फिर कह रहा है कि हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग और दो सीमाएं लिखनी है आपको, वो भी बता दोगे आप। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता घटती है, इसका कारण देना है, क्यों घटती है, क्यों नहीं घटती, इसके कारण। फिर नेक्स्ट कह रहा है प्रतिलोम प्राशन क्या है, इसका एक अनुप्रयोग बताइए। काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है बेटा कि प्रतिलोम प्राशन क्या है, इसके बारे में एक अनुप्रयोग बताना है। विलवणीकरण, समुद्री जल को विलवणीकरण इसका उपयोग किया जाता है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रतिलोम प्राशन का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सचित्र डायग्राम बनाना है। असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा आदर्श व अनादर्श विलयन को परिभाषित कीजिए तथा इनके कोई दो लाक्षणिक गुण लिखिए। 4 5 5 गुण करवा के उनमें से 2 गुण करने हैं बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषता के उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में HTP पर विलेयता 0.195 है तो हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है आपको। यहां से क्या पूछा है बेटा, KH कैलकुलेट करना। KH कैलकुलेट करोगे तो पहले क्या दिया, अगले ने H2S के मोल्स दे दिए। मोल्स कितने दिए H2S के, 0.195 दे दिए, ठीक है। अब मोलरता निकालनी है आपको, तो मोलरता आपको पता है कि भाई जितने भी गुणात्मक विश्लेषण लेंगे तो 1 लीटर जल में लेंगे, और 1 लीटर जल में लेंगे तो 1000 बटा 18 आ गया, तो 55.5 हो गया। H2S के मोल निकालूंगा तो H2S के मोलस निकालूंगा डायरेक्ट, तो मोलस मोल दे रखे, तो मोल बटा H2S के मोल अपॉन टोटल मोल, ये मोल टोटल कैलकुलेट करके ये आ गया हमारे पास। आपको पता है कि हेनरी नियम क्या होता है, हेनरी नियम होता है P = KH अपॉन x। यहां से आपको क्या पूछा, KH पूछा, KH पूछा है तो KH = क्या हो जाएगा, P अपॉन x। P प्रेशर कितना दिया, HTP पर 1 atm होता है, तो 1 atm हो गया, 1 अपॉन 0.0 यहां पे मोल फिक्स निकाले थे H2S के, उनका भाग देके बेटा ये आंसर आ गया 2.85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनअघटे ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्पदाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दे रखा अगला ने आपको 78 ग्राम पर मोल। आपने वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन पढ़ा था जिसका आया था कि P नोट B माइनस के T सॉल्यूशन अपॉन P नोट B इक्वल टू WA अपॉन MA MB अपॉन WB, ये आया था आपके पास। तो यहां से मैं MA की वैल्यू निकालूं तो भाई मोलर द्रव्यमान किसका है, ये बेंजीन का है, C6H6। तो यहां पे किसका द्रव्यमान पूछा, मोलर द्रव्यमान बेंजीन का पूछा है, तो बेटा MA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नोट B अपॉन MA WA MA MB WA। यहाँ पे क्या आ गया, P नोट B माइनस के P सॉल्यूशन, और ये आ जाएगा P नोट WB। यहाँ से आपको दे रखा है अगले ने कि बेटा बेंजीन है, बेंजीन का वाष्पदाब दे रखा है, वो दे रखा है 0.850 बार। सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का विलयन है, विलयन का वाष्पदाब दे रखा है 0.8545। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान है वो दे रखा है, वेट बेंजीन का 39, और विद्युत अपघट्य का है उसका तो टोटल दे दिया विलयन का 39, W दे रखा है 78। यहाँ से इस सॉल्यूशन से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे P नोट B माइनस P सॉल्यूशन, तो P नोट B कितना दे रखा आपको 0.850, ये 0.850 बेटा 850 माइनस के 0.845, यहां से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे।
हमने पिछले वीडियो में प्रासन दाब के बारे में बात की थी, तो यहाँ से प्रासन दाब के क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रासन दाब के लिए तो आपको प्रासन दाब का पता है कि भाई प्रासन दाब पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। एक मोल आदर्श गैस के लिए प्रासन दाब क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT होता है। तो P की जगह प्रासन दाब लिख दूं तो पाई V इक्वल टू nRT। यहां से पाई की वैल्यू निकालूंगा तो पाई इक्वल टू n/V/RT होगा। ठीक है, आपको टेम्परेचर दिया है, वो दिया है 27 सेल्सियस, और मैंने बोला था कि जब भी आप ताप की बात करो तो वो केल्विन में निकालना है। तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा 273, ये कितना हो गया, 0। खुद नया बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बताओ यार। 0 300 केल्विन हो गया। ठीक, आपके पास R दे दिया, R कितना दिया है, 0.082, और आपके पास N दे दिया। यहाँ पे विलियन का प्रासन दाब याद करना है, तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रासन दाब आ जाएगा, कंसंट्रेशन इसको मान सकता हूँ। तो पाई इक्वल टू CRT हो गया, CRT हो गया। तो बेटा CRT निकालूंगा तो कितना आ गया बेटा, 0.01 इंटू R कितना दे रखा है, 0.082 इंटू, और इसका दे रखा है ये 300 के। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। निकालो भाई कितना आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है 200। कितना आया भाई आंसर, 0.246 ATM आ रहा है, वायुमंडल आ रहा है। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलियन का प्रासन दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया है। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, अगर R का वैल्यू दे रखी है। इसमें प्रासन दाब दे रखा है, तो आपको पता है कि भाई प्रासन दाब क्या होता है बेटा, पाई इक्वल टू CRT। यहां से आदर्श गैस के लिए बात करूं तो PV इक्वल टू nRT। यहां से पाई की वैल्यू रख दूंगा तो प्रासन दाब के वैल्यू में लिया तो पाई V इक्वल टू nRT। यहां से n इक्वल टू मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या किससे निकालते हैं, वेट A अपॉन मोलिकुलर वेट A। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, पाई V इक्वल टू वेट A अपॉन मोलिकुलर वेट RT। यहां से पाई निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू वेट A RT अपॉन MA इंटू V। यहां से क्या पूछा आपको, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान पूछा गया है MA। तो MA इक्वल टू WART अपॉन पाई इंटू V। ये पहले भी हमने पहले वाले वीडियो में भी हमने ये क्या किया था, सूत्र व्युत्पन्न किया था। तो यहाँ से दिया हुआ क्या है आपको, दिया हुआ उसको देखते हैं एक बार। दिया हुआ है आपके पास V दे रखा है, V कितना दिया, 0.2 लीटर। आपके पास WA भी दिया है, प्रोटीन का भार भी दिया है, तो WA कितना दिया, 1.26 ग्राम। प्रासन दाब दे दिया आपको, पाई दे दिया, पाई कितना दिया है बेटा, 2.57 × 10⁻³ जबकि T इक्वल टू कितना दिया, 3 के। यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो MA इक्वल टू W कितना दिया आपको, 1.26, R कितना दिया, R भी दे रखा आपको 0.083 इंटू T 300 अपॉन पाई कितना दे रखा आपको 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू V दे रखा है 0.2। आंसर निकालना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कितना आ रहा है इसका।